नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या, ममता सरकार ने सीपीएम पर लगाया आरोप। देश में सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान हो रहा है। इससे एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मिंटू शेख पर कल देर रात अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर क्रूड बम फेंक दिया। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के लिए सीपीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इनका अब एक ही एजेंडा है, लोगों को आतंकित करने के काले दिनों को वापस लाना। हम चुनाव आयोग से तुरंत इस पर एक्शन लेने का आग्रह करते हैं। भारत को लंबे समय से हथियार की सप्लाई करने वाला मित्र देश रूस अब भारत से हथियार खरीद रहा है। हाल ही में रूस ने भारत में बने 4 अरब डॉलर के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका इस डील को लेकर भड़क सकता है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से रूस का पैसा वॉस्त्रो खातों में फंस गया है। इस पैसे को रूस अपने देश नहीं ले जा पा रहा है। इसी पैसे में से रूस ने अब भारत से हथियार की खरीद की है। कंगना रनावत ने फिर दोहराया, बोली सही मायने में 2014 के बाद मिली थी आजादी। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कंगना लगातार चुनाव प्रचार में डटी हुई हैं। रविवार को कंगना ने कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। बजौरा में कंगना के पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कंगना रनौत की सिक्योरिटी के जवान लोगों को कंगना को हार पहनाने के लिए रोकते हुए जरूर नजर आए, लेकिन कंगना हंसमुख अंदाज में लोगों से मिलती रही। चौथे चरण में 6 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में तो 2 लोकसभा सीटों से 2 क्रिकेटर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल यहां मतदान की प्रक्रिया जारी है और इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो रही है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैदान में है। अखिलेश यादव 12 साल बाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने सांसद सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है, वहीं बसपा से इमरान बिन जफर हैं। बाजार में हालिया गिरावट पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बाजार में तेजी आएगी। हालांकि गृह मंत्री हालिया गिरावट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, अतीत में भी बाजार में अधिक गिरावट आई है। ऐसे में बाजार की गतिविधियों को सीधे चुनाव से जोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। शायद ये गिरावट कुछ अफवाहों की वजह से हुई। मेरी राय में 4 जून से पहले खरीदारी करें, बाजार में तेजी आने वाली है। दिल्ली गुजरात के बाद अब राजस्थान में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर के कम से कम 4 स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल भेजा गया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के दस्ते इन स्कूलों में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। कनाडा में टोरंटो के मुख्य हवाई अड्डे से करोड़ों डॉलर के सोने की चोरी के मामले में भारतीय मूल के 36 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी के इस मामले में करीब 1 महीने पहले भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल 2023 को उस कंटेनर को नकली कागजी कार्रवाई का उपयोग करके एक सिक्योरिटी स्टोरेज फैसिलिटी से चुरा लिया गया था, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख कनाडाई डॉलर से अधिक मूल्य की सोने की छड़ें और विदेशी मुद्रा थी। रविचंद्रन अश्विन ने बनाया खास आईपीएल रिकॉर्ड। चेन्नई और राजस्थान के बीच चेपॉक में कल हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स के भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इन 2 विकेटों के साथ वो आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिसने चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर 50 विकेट लिए हैं। इस मैदान पर विकेटों का अर्धशतक लगाकर अश्विन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। भारत में गर्मी से त्राहिमाम। यहाँ पर 14 दिनों से हो रही बारिश डूब चुका शहर। अगर पहाड़ी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो भारत में अब कामोबेश हर जगह प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। यूपी, बिहार से दिल्ली, एनसीआर तक लोग हलकान हो चुके हैं। मगर एक देश ऐसा भी है जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और लोग अब इससे परेशान ही नहीं, डरने भी लगे हैं। दरअसल ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल प्रांत में मौसम की अब तक की सबसे बड़ी मार देखने को मिली है, जहां बारिश बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 143 पर पहुंच गई है।
बॉलीवुड कलाकारों सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा ने रविवार को अपनी थ्रिलर सीरीज दहाड़ के 1 साल पूरे होने का जश्न मनाया। दोनों कलाकारों ने फैंस से मिले प्यार और प्रशंसा के लिए आभार व्यक्त किया। आलमजेब का रोल इसे मिलना चाहिए था। बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने हीरा मंडी के गाने पर दिखाई अदाएं। बजरंगी भाईजान अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा ने शो से आलमजेब के किरदार को रिक्रिएट करते हुए एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है, जिसके बाद लोग हर्षाली मल्होत्रा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यही नहीं, लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने तो कमेंट करते हुए लिखा, हीरा मंडी में शर्मिन की जगह हर्षाली को लिया जाना चाहिए था। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।